तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल फ्रेश अपडेट की। तो अभी बस 2 मिनट पहले ये अपडेट निकल कर आई है कि सना मकबूल इज द विनर ऑफ दिस ईयर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 एंड नीज़ी दबा गॉट द रनर अप पोजीशन। वेल, सना मकबूल को ट्रॉफी मिल चुकी है एंड लिटरली गाइस आपको सना मकबूल का रिएक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। And the winner of Big Boss OTT 3 is Sana Maqbool! Is it true? Is it true? Sir, इस ट्रॉफी के लिए मैंने legit come to me baby, come to me baby, come to me तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो फ्लड की वजह से दिल्ली में जो बेसमेंट कोचिंग सेंटर के अंदर 3 स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, तो अभी ध्रुव राठी उस पूरे केस को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो अपलोड की है। तो वो उस केस को लेकर के क्या बताए, चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बेसमेंट में राउस आईएएस स्टडी सर्कल की एक लाइब्रेरी थी। 27 जुलाई को यहाँ पानी भर गया। तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन नाम के 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जब इस मुद्दे पर पब्लिक आउटरीच हुई तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस कोचिंग सेंटर के सीईओ, कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के 4 को ओनर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन 7वें इंसान जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो है मनोज कथुरिया। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये अपनी गाड़ी इस कोचिंग सेंटर के गेट के सामने से निकाल रहे थे। और क्योंकि वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था, पुलिस के मुताबिक इनकी गाड़ी की वजह से सड़क पर पानी की एक लहर उठी, जिस लहर ने जाकर कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया। सवाल यहां पर यह है कि सड़क पर पानी क्यों भरा हुआ था, बेसमेंट में क्लासेस क्यों चल रही थी, अथॉरिटीज कहां सो रही थी। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने IANS न्यूज एजेंसी को बताया कि इन्होंने 1 महीने पहले राउस आईएएस के खिलाफ शिकायत भी की हुई थी कि वहां गैर कानूनी ढंग से लाइब्रेरी चल रही थी, क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही थी। 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 रिमाइंडर्स भी दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने अथॉरिटीज को इशू रिपोर्ट किया तो उन्हें सुनने को मिला कि एमसीडी कमिश्नर को पैसा जाता है। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ हैंडल्स इस पूरी सिचुएशन का ब्लेम बीजेपी अपॉइंटेड एमसीडी के कमिश्नर पर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के हैंडल्स आम आदमी पार्टी के काउंसलर पर ब्लेम डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आरती चावला जो इस सब के बीच गायब है। इस चीज पर फौरन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। वेल, इसी चीज को लेकर के अभी मैक्सटन पर कोर्ट केस हो गया। वेल, तो क्या हुआ कि इस पूरी चीज को लेकर के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मैक्सटन उनके पास जाते हैं एंड उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। पर ये इंटरव्यू वो मास्क लगा के लेते हैं एंड वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, जिसको लेकर के एक जर्नलिस्ट उनसे काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं एंड वो मैक्सटन को लेकर के एक ट्वीट करते हैं कि इस बंदे का नाम मैक्सटन है एंड ना ही ये कोई जर्नलिस्ट है एंड ना ही कोई स्टूडेंट है और इसने अपने चेहरे को ढक रखा है और ये वहां पर करने क्या आया है। जिसके बाद वो दिल्ली पुलिस को टैग करके बोले प्लीज लुक इनटू दिस, ये जानबूझ करके ड्रामा क्रिएट करना चाहता है ताकि ये बिग बॉस में जा सके। फिर मैक्सटन इस चीज का रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट किए, वी गॉट अनपढ़ जर्नलिस्ट बिफोर GTA 6, अबे गवार कभी कम्युनिटी जर्नलिज्म, ग्रास रूट्स जर्नलिज्म, पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म के बारे में पढ़ा है, बिना पढ़े जर्नलिज्म में घुस गया क्या, मास्क हटाया होता तो बोलता फेम के लिए कर रहा है। मेरे जैसे फॉलो बैक की भीख मांगने वाले लोगों को जर्नलिज्म में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो दिल्ली पुलिस को टैग करके बोले फॉरगिव हिम, उसका कुछ पर्सनल ग्रजेस है अगेंस्ट मी बिकॉज मैंने उसे फॉलो बैक नहीं किया था जब वो मार्च 2024 में मेरी न्यूज कवर करने आया था। बेसिकली वो उस टाइम की बात कर रहे होते हैं जिस टाइम पे मैक्सटन का एल्विश यादव के साथ लफड़ा चल रहा था। इसके बाद मैक्सटन एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो इस चीज को लेकर के कंप्लीट बात की है। तो वो एग्जैक्टली क्या बोले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। एक जर्नलिस्ट है, उसने मेरे पे मतलब केस करने की ठान रखी है क्योंकि मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर किया मास्क पहन के और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ ये बोल दिया। मास्क तो मैंने पहना था खांसी वांसी के लिए, मेरे को बुखार है 3-4 दिन से, जितना सबको पता है जानते हैं, मैंने दवाई ववाई खा रहा हूँ। और रही बात वहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स भी घेर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं मास्क पहन के सच्चाई बताऊँ या बिना मास्क पहने बताऊँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरा काम तो बस सच बताना है। वहाँ पे स्टूडेंट्स घेर रहे हैं, मैं फेम के लिए थोड़ी गया हूँ। मास्क हटाता ना तो ये कहता है ये फेम के लिए पहुँच गया। भाई जैसे ऐसे गवार जर्नलिज्म भरे पड़े हैं,
तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी सच्चाई होगी स्टूडेंट्स की सामने लाने में मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कोचिंग माफिया से सख्त नफरत है जो बिजनेस चला रहे हैं टीचिंग के नाम पे। तो चलिए सब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है कुल्हड़ पिज्जा कपल के बारे में। तो गाइस आपको ये वायरल कपल याद ही होंगे, एक टाइम पर इनके पिज्जा शॉप में कितनी ज्यादा भीड़ लगती थी एंड उस समय पर ये अपने फेम के बिल्कुल पीक पर होते हैं। पर तभी इनको लेकर के एक वीडियो लीक हो जाती है, जिसको लेकर के मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे गाइस। पर उस वीडियो के बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये खुद बोले एक इंटरव्यू में एंड इसके बाद वो काफी सारी चीजें रिवील की है। तो वो एग्जैक्टली क्या बोले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। मेन बात, अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ट पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ट से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब कर दे। और उस वक्त पे आप लोगों के काफी बड़े प्लान्स भी थे, लाइक इंडिया टूर के और कितने सारे ऐसे कोलैबोरेशंस के। आई गेस इस इंसिडेंट के बाद वो कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। तो अब इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं। आज के वक्त में अब क्या चीज़ों में, सिचुएशन में कोई डिफरेंस आया है, कोई पॉजिटिव चेंज आया है? इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की और आगे की क्या प्लान्स किए हैं? नमित भाई, हम कहें कि सिचुएशन में चेंजेस सिर्फ 10% है। पॉजिटिव चेंज? हाँ जी, पॉजिटिव चेंज है वो सिर्फ 10% है, बाकी सब वैसे ही है। हम लोग रोज़ इस चीज़ से लड़ते हैं, लोग हमें फिर दोबारा पीछे खींचते हैं। हम रोज़ एक नया डिसीज़न लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, लोग फिर पीछे खींचते हैं। रोज़ हमारी हिम्मत को तोड़ा जाता है, हम दोबारा से फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं। बस पिछले 10 महीने से यही चल रहा है कि हम आगे बढ़ते हैं, लोग पीछे खींच देते हैं। फिलहाल तो यही है कि जैसे इन्होंने बोला कि 10% पॉजिटिव चेंज है, उसके अलावा तो सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। पिछले जो 10 महीने से जो कंटिन्यू जो चलता आ रहा है वो सब वैसा ही है। तो चलिए सब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है तगेज के बारे में। तो अभी तगेज काफी दिनों से अपने सभी चैनल्स पर बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे, तो अभी इस चीज को लेकर के वो क्लेरिफिकेशन दिए। तो वो एग्जैक्टली क्या बोले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। सो सॉरी गाइस, कितने दिन से ऐसा लग रहा है बात ही नहीं हुआ अपना। एंड यस, ये फैन फेस्ट में बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब क्योंकि स्टार्ट में जो परफॉर्मेंस था आप लोग ने देखा, 1 टेक वाला एंड डांस वांस भी था, तो रिहर्सल्स था, फिर फैन फेस्ट होस्ट करते तो उसका रिहर्सल्स अलग होता है, तो काफ़ी ज़्यादा काम था थोड़े दिन से। बट अभी जो है अब चैनल का काम है तो अभी वीडियोस आएंगे रेगुलरली। आई नो 3-4 चैनल पर कुछ नहीं आया 7-8 दिन से, तो कल लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 8 आ रहा है, तो वो ज़रूर देखना। उसके बाद शायद डायरेक्टली एपिसोड 9 भी आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है, बट कंटेंट आते रहेगा। एंड यस, बस मेरे को यही अपडेट देना था। जैसे कि तगेज बोले कि कल उनका लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि उनके इस बार की लफड़ा सेंट्रल की गेस्ट रहने वाली है मनीषा रानी। एंड मे बी ये स्क्रिप्टेड हो, पर मनीषा रानी इस एपिसोड में उन पर थोड़ी सी लाइन मारती हुई नजर आती है। चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। प्लीज वेलकम मनीषा रानी। देखो सेम ही है, ऐसे भी हम लोग सॉर्ट है बट हॉट है, और क्या। अरे मनीषा रानी फेक है। आपको ऐसा लगता है? आप अपना होंठ कुछ ज्यादा नहीं चमका रहे? खुल के और खोल के खेलते हैं, मतलब सॉरी बोलते हैं ना तो मजा आता है, इसलिए मुझे खुद भी कर रहा था आपके साथ। बट और कोई तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंचती रहे, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल अभी तक आपने ये अलर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप काफी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस कर रहे हो, इसलिए अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा सीधा आपको उसी वीडियो में।